देखिए आप पढ़ने वाले क्वेश्चन आंसर B.1.1 आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए का उत्तर दें। फर्स्ट है व्हाट डू वी एक्सप्रेस, हम लोग क्या व्यक्त करते हैं, तो आंसर हो जाएगा वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, हम लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। टू है व्हाट डू एनिमल्स डू विद देयर सेंस ऑफ स्मेल, जानवर बोला जा रहा है जानवर सब अपनी सूंघने की क्षमता के साथ क्या करते हैं, तो आंसर हो जाएगा एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेजेस, जानवर सभी संदेशों को भेजने में अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। 3 है टेल एनी 3 वेज द एनिमल्स सेंड मैसेजेस, कोई 3 तरीकों के बारे में बतलाएं जिसके द्वारा जानवर सभी संदेशों को भेजते हैं, तो आंसर हो जाएगा एनिमल्स लीव ए सेंट सो दैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड, जानवर सभी एक गंध छोड़ देते हैं ताकि दुश्मन सब डर सके। दे यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स, वे सभी अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल पार्टनर को ढूंढने में भी करते हैं। पार्टनर मीन्स क्या, अपना जोड़ा, फीमेल है तो मेल और मेल है तो फीमेल। दे यूज स्पेशल साउंड, वे सभी विशेष ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। एंड बॉडी पोस्चर, और शारीरिक हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। टू शेयर देयर इमोशंस, अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए यानी बतलाने के लिए, शेयर में से बांटना भी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स, बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इस सेंटेंस गिवन बिलो, बोला जा रहा है कहानी के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के सामने सही या गलत लिखें, तो ट्रू या फॉल्स लिखना है प्रत्येक सेंटेंस जो है ना उसके जस्ट सामने। देखिए पढ़ते हैं एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, जानवर सब अपनी भावनाओं को दिखाते हैं और सूचनाओं को बांटते हैं, तो सही बात है, तो ट्रू। बी है नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम ए डिस्टेंस, कोई जानवर कुछ दूरी से अपने पार्टनर को सूंघ नहीं सकता, तो गलत है, सूंघ सकता है, तो हो जाएगा फॉल्स। बॉडी पोस्चर इज वन ऑफ द वेज बाय विच एनिमल्स सेंड मैसेजेस, बोला जा रहा है शारीरिक हाव भाव उन तरीकों में से एक है जिसके द्वारा जानवर सब संदेशों को भेजते हैं। देखिए संदेशों को भेजने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन उसमें से एक तरीका है बॉडी पोस्चर, ये बोला जा रहा है, तो सही बात है, हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है द वे एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ह्यूमन लैंग्वेज, बोला जा रहा है जिस प्रकार से जानवर सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और सूचनाओं को बांटते हैं वो मानवीय भाषा से ज़्यादा जटिल है, तो क्या है, गलत है, मानवीय भाषा ज़्यादा जटिल है, इसमें ढेर सारा ग्रामर है, ग्रामेटिकल नॉलेज चाहिए कुछ भी सेंटेंस को बनाने के लिए, तो ज़्यादा कठिन है, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज ज़्यादा कठिन है, तो इसमें उल्टा बोला गया, तो गलत हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है B.2.2 टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रत्येक सवाल के उत्तर में टिक मारा, तो टिक मारते हैं। फर्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स नॉट यूज टू सेंड मैसेज, जानवर सभी संदेश को भेजने में क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो 4 को ऑप्शन है A B C D, तो क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये फर्स्ट वर्ड्स, तो फर्स्ट में ही मिल गया, शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, उनको ग्रामर का नॉलेज नहीं है, टेंस में कुछ उनको कुछ आता नहीं है, तो ग्रामर का नॉलेज नहीं है, तो शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा। ध्वनि इस्तेमाल करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स, शरीर को हिलाते डुलाते हैं, जैसे पूछ के हिलाते हैं, ठीक है, तो पता चल रहा है कि कुत्ता क्या चाह रहा है। स्मेल में सूंघना, तो ये सब का तो इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। नेक्स्ट है इफ एन एनिमल रेजेस इट्स हेयर व्हाट डू वी नो, अगर एक जानवर अपने बाल खड़े करता है तो हम लोग व्हाट डू वी नो, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग क्या समझते हैं, कहने का मतलब तो हम लोग क्या समझते हैं अगर कोई जानवर अपना शरीर का बाल है ना खड़ा कर लिया था। इट्स एंग्री, तो पहले ही मिल गया, यह गुस्सा में है, ठीक है ना, यह गुस्सा में ये बतलाता है। उदास है, अफ्रेड मीन्स भयभीत, डरा हुआ, हैप्पी मीन्स खुश, तो ये तीनों नहीं होगा, क्या होगा, इट्स एंग्री, यह क्या है, गुस्सा में है। नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स डू टू शो फ्रेंडशिप, जानवर सभी दोस्ती दिखाने के लिए क्या करते हैं। दे रेज देयर हेयर, वे अपने बाल खड़े करते हैं। दे बेयर देयर टीथ, वे अपने दांत को पीसते हैं। दे कम क्लोज टू ईच अदर, वे सभी एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो यही होगा, जब वो प्यार दिखाने के लिए ना ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं,
सही है, सी आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर B.2.3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है, हाउ डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेजेस। जानवर सभी संदेशों को भेजने में गंध की अपनी क्षमता का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आंसर हो जाएगा, एनिमल्स लीव ए सेंट सो डैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड। जानवर सभी एक गंध छोड़ देते हैं ताकि दुश्मन सब भयभीत हो सके। दे यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स इवन फ्रॉम किलोमीटर्स अवे। वे सभी अपने जोड़ा को ढूंढने के लिए गंध की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। इवन फ्रॉम किलोमीटर्स अवे, न कई किलोमीटर्स दूर से भी, कई किलोमीटर, बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर भी रहेगा ना तो भी अपने प्रेमी जोड़ा को वो ढूंढ लेते हैं। कैसे? गंध से वो पहचान जाते हैं और गंध किस दिशा में आ रहा है तो उस दिशा में वो चल पड़ते हैं। टू है, व्हाई इज ह्यूमन लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट। जानवर के बातचीत करने के तरीका की तुलना में मानवीय भाषा जटिल क्यों है, ये पूछा जा रहा है 2 में। तो आंसर हो जाएगा, द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंसेस। मानवीय भाषा असीमित वाक्यों को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी जो मानवीय भाषा ना उसमें ढेर सारे सेंटेंस है। सो वी हैव टू लर्न लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ वन अनदर। इसलिए हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए भाषा का अध्ययन करना पड़ता है। While animals communicate through smell, sound and body posture, जबकि जानवर सभी गंध, ध्वनि और शारीरिक हाव भाव के द्वारा बातचीत करते हैं। इसमें कोई शब्द है ही नहीं, कोई पढ़ना लिखना है ही नहीं। सो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, इसलिए उनकी भावनाओं को समझना ज्यादा आसान है। Therefore, human language is complex compared to the way animals communicate। देखिए therefore के बाद क्या करेंगे, ह्यूमन से लेकर यहाँ जो ह्यूमन है ना यहाँ तक कम्युनिकेट तक लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ह्यूमन लैंग्वेज के बाद लिखेंगे। हो गया? तो क्या बोला जा रहा है, इसलिए मानवीय भाषा ज्यादा जटिल है। अगर हम तुलना करें जिस प्रकार से जानवर सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उससे अगर तुलना करेंगे तो मानवीय भाषा क्या है, ज्यादा जटिल है। देखिए मानवीय भाषा तो आपको बताएं दिए, ग्रामर का नॉलेज रहेगा तभी हम कुछ बात बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलेगा कि इंग्लिश में बताओ तो हम सभी के अंदर जितने सारे भावनाएं कुछ बतलाना चाहते हैं लेकिन बतला नहीं पाएंगे। अगर फ्लुएंट बोला जाए, ठीक तेजी से बोला जाएगा अपने भावनाओं को बताओ तो नहीं बतला पाएंगे। लेकिन वही है कि अगर और दूसरे जो जानवर है अपने भावनाओं को ध्वनि, शारीरिक हाव भाव, ठीक है, गंध के द्वारा बतला देते हैं, तो ज़्यादा आसान है जानवर। C.2 फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट। प्रत्येक सूची में विषम शब्द को ढूंढे। विषम मतलब क्या, ये जो 5 को यहाँ इसमें दिया हुआ है तो 5 शब्दों में से एक क्या होगा, एकदम हटके होगा, अलग होगा, तो उसी को चुनना है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज आउट ऑफ प्लेस। वर्णन करे कि यह बाकी से भिन्न क्यों है, तो व्याख्या भी करना है। देखिए फीलिंग मीन्स भावना, आइडिया मीन्स विचार, थॉट मीन्स विचार, टेबल मीन्स टेबल और इमोशन मीन्स भावनाएं। तो देखिए टेबल अलग है, टेबल तो टेबल क्या हो गया, विषम, ऑड हो गया, ऑड विषम हो गया, क्योंकि ये सभी क्या करे, ये मानव की भावनाओं के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन टेबल क्या है, ये तो टेबल तो नॉन लिविंग थिंग्स है। टीथ, माउथ, मोबाइल, नोज, ईयर। देखिए मोबाइल है यहाँ पर, मोबाइल एक इक्विपमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि यंत्र के बारे में, लेकिन बाकी जो है टीथ, माउथ, नोज, ईयर ये सब क्या मानव के अंग है और इसका हिंदी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डांस, सिंग, टॉक, बुक, लाफ। ये डांस मीन्स नाचना, सिंग मीन्स गाना, टॉक मीन्स बातचीत करना, बुक मीन्स किताब, लाफ मीन्स हंसना। देखिए बुक यहाँ पर क्या है, विषम है। ठीक है, बुक यहाँ पर विषम है, क्यों है, देखिए ये सब जो है ना, ये सब कुछ सारे के सारे क्या, चारों डांस, सिंग, टॉक, लाफ ये सब वर्ब हैं, क्रिया हैं, ये सब से काम करने का बोध हो रहा है, लेकिन बुक से काम करने का बोध नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या हो गया, ये विषम हो गया। फॉर ए स्मेल, हियर, फ्रेंड, सी, टेस्ट। स्मेल में सूंघना, हियर में सुनना, सी में देखना, टेस्ट में स्वाद लेना। तो ये सभी के सभी क्या है, वर्ब है, लेकिन ये फ्रेंड दोस्त वर्ब नहीं है, इसलिए क्या हो गया, विषम हो गया, सबसे हटके हो गया, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब आगे पढ़ने वाले प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो देखिए द वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू कनेक्ट इट्स रिलेशन विद द
अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। बोला जा रहा है कि वैसे शब्द जो किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा है, वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आएंगे, क्यों आएंगे, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराने के लिए, तो उसी को बोलेंगे प्रीपोजिशन। देखिए एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। देखिए यहाँ पर स्कूल क्या नाउन है, नाउन के पहले क्या आया, टू आया, क्यों आया, इस स्कूल का संबंध ही इज गोइंग वाक्य के अन्य शब्द ही इज गोइंग से बताने के लिए, तो टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। टू का इस्तेमाल होता है दिशा के बोध कराने के लिए, जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, यानी स्कूल जा रहे हैं यानी स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो टू यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, द नाउन नहीं है, द को आर्टिकल बोलेंगे, लेकिन द क्या है, टेबल के साथ है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के पहले क्या है, ऑन है, ऑन, ऑन मीन्स पर, तो ऑन किस लिए आया, द टेबल का संबंध वाक्य के अन्य शब्द द बुक इज से बताने के लिए, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, ढेर सारा होता है, ढेर सारा। देखिए इसमें कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, बिटवीन, अमंग, बिफोर, आफ्टर, एबव, बिलो, ये सब होता है। ठीक है, जैसे इन, इनटू, इन में से होता है में, इनटू में से होता है में, इनटू से क्या होता है, गति का बोध होता है, और इन से स्थिरता का बोध होता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है मेढक कुआं में कूदा, तो कुआं से बाहर था ना, कुआं में कूदा, तो यहाँ पर गति का बोध हो रहा है, तो इनटू होगा। वो कमरे में आया, तो कमरे के बाहर होगा, था ना, आया कमरे में, तो गति का बोध हो रहा है, तो इनटू लगेगा। वह कमरे में है, तो इन द रूम होगा, क्योंकि कमरे में है तो कमरे से बाहर नहीं जा रहा, तीन लगेगा। ऑन में से होता है पर, ऑन टू में से होता है पर, तो ऑन टू से होता है गति का बोध होता है, ऑन से होता है स्थिरता का बोध। जैसे यह किताब टेबल पर रखा हुआ, तो स्थिर है तो ऑन लगेगा, और ऑन टू, इस किताब को टेबल पर रख दो, तो पर रख दो, लेकिन गति का बोध हो रहा है, यहाँ पर रखने का गति का बोध हो रहा है, तो ऑन टू। बिटवीन में से होता है के बीच, एमंग में से होता है के बीच। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, बिटवीन लगता है दो के लिए, और एमंग लगता है दो से अधिक के लिए। चॉकलेट राम और सोहन के बीच में बांटा गया, तो राम और सोहन दो है तो बिटवीन हो जाएगा। और एमंग, जैसे बच्चों के बीच में चॉकलेट बांटी गई, तो बच्चे ढेर सारे हैं, दो से अधिक है, तो एमंग हो जाएगा वहाँ पर। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, एबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, ओवर मीन्स भी होता है ऊपर, ठीक है ना, ऊपर, और एबव मीन्स भी होता है ऊपर। एट मीन्स होता है को में, को भी होता है और में भी होता है। फॉर मीन्स के लिए, सिंस मीन्स होता है से, जैसे बोलते हैं ना वो 4 बजे से पढ़ रहा है, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, जैसे वो 4 बजे से पढ़ रहा है, सोमवार से, ठीक है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो कुछ फिक्स टाइम रहेगा, तो से के लिए सिंस लगाएंगे। अक्रॉस मीन्स होता है आर पार, जैसे वो नदी को पार किया, ठीक ना, या फिर वो नदी के उस पार गया, तो तैर के गया होगा, तो इस पार से उस पार, तो क्रॉस हो जाएगा। विद मीन्स होता है के साथ, और से भी होता है, ठीक है, जैसे वैसे उपकरण में से के अर्थ के लिए विद लगता है, जैसे लिखा हुआ है कि वह, ठीक है, चाकू से सेब काटा, तो विद नाइफ, ठीक है, विद नाइफ। या फिर वह गन से, बंदूक से पक्षी को मारा, तो बंदूक को क्या किया, हाथ से पकड़ कर इस्तेमाल किया। वह कलम से लिखता है, तो कलम को हाथ में पकड़ के लिखते हैं, तो वहाँ पर विद होगा। विदाउट मीन्स होता है के बिना। तो ये सब है, इतना ही नहीं है, ढेर सारे प्रीपोजिशन होता है, क्लास 6 में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक D.2 टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन में टिक मारा। फर्स्ट है रीता इज गोइंग टू फॉर स्कूल, इसको बोलते स्लैश बोलते हैं, और कौन सा स्लैश, दो होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है, एक फॉरवर्ड है, और एक क्या होगा, बैकवर्ड हो जाए। तो लिखा हुआ रीता इज गोइंग टू और फॉर स्कूल, तो रीता स्कूल जा रही है, रीता स्कूल जा रही है, तो दिशा का बोध कराने के लिए टू लगता है। फॉर का मतलब तो के लिए होता है, स्कूल के लिए जा रही है ऐसा कोई सेंस नहीं है, तो क्या होगा, टू होगा। तो टू में क्या करेंगे, टिक मार देंगे। टू है आई बॉट दिस पेन ऑफ और फॉर ₹10, मैं 10 रुपया में इस कलम को खरीदा। बाय का भी टू क्या होता है, बाउट होता है, बाउट, बाय में होता है खरीदना, तो रेट का बोध कराने के लिए ना फॉर लगता है, फॉर, ठीक है। फिर माई मदर इज नॉट एट और इन होम,
तो देखिए छोटे स्थान के लिए ना मे के अर्थ के लिए क्या एट लगाते हैं। एट मीन्स भी में होता है और इन मीन्स भी में होता है। इन लगता है बड़ी चीज़ों के लिए और बड़े स्थान के लिए, और एट लगता है छोटे स्थान के लिए। तो घर क्या घर छोटा ही होगा ना, तो एट लगे। जैसे जिला बड़ा होगा या देश बड़ा होगा, राज्य बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे एट होम लगेगा, एट होम। ठीक है। फोर द फ्रॉग जम्प्ड इन और इनटू इन द पॉन्ड। मेढक तालाब में कूदा, तालाब में कूदा यानी तालाब से वो बाहर था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गति का बोध हो रहा। तो मे के लिए क्या लगेगा, इनटू लगेगा। अब स्थिरता का बोध होगा तब इन लगेगा। जैसे मछली पानी में रहती है तो उसका एरिया फिक्स है, वो पानी में रहेगी, भले इधर उधर जाए लेकिन पानी से बाहर नहीं जा सकती है। तो उसका एरिया फिक्स है, तो उसमें क्या रहेगा, इन द रिवर, यानी नदी में रहेगी तो इन द रिवर, तालाब में रहेगी तो इन द पॉन्ड। ठीक है। तो स्थिरता का बोध कराता है, एक फिक्स एरिया का बोध कराता है इन, और इनटू क्या होता है, ये गति का बोध कराता है। तो मेढक क्या है, मेढक तालाब में कूदा तो तालाब से बाहर था, तो यहाँ गति का बोध हो रहा, तो क्या लगेगा इनटू, मे के अर्थ के लिए। 5 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन और इन 15 अगस्त 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो देखिए डेट के अर्थ के लिए ना, यहाँ डेट है ना, तो डेट के अर्थ के लिए क्या, हम पहले उसके पहले ऑन लगाते हैं, इन नहीं लगाते हैं, चाहे कोई भी डेट हो। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द स्कूल बस विल कम ऑन और एट 7:30 AM। जो एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ रहता है ना, 7:30 10:30 इस तरह से कुछ भी, तो जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो हम एट लगाते हैं, एट। देखिए समय वाला ढेर सारा प्रीपोजिशन होता है, तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए हम पढ़ने वाले यहाँ पर टाइम से रिलेटेड जो शब्द है उसके साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संडे मंडे रहेगा तो ऑन लगाएंगे। ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, आगे हमको नहीं आता है, तो इसके साथ जितना रहेगा उसके साथ हम ऑन लगाते हैं। हो गया। और ऑन कैसे साथ लगाते हैं, जो एग्जैक्ट डेट दिया हुआ रहता है ना तो लगाते हैं। जैसे 6 मार्च तो ऑन 6 मार्च। जैसे जैसे मान लेते हैं कि 15 दिसंबर 2020, तो 15 दिसंबर 2010, तो उसके आगे क्या करेंगे, ऑन लगाएंगे। और कोई फिक्स डे दिया हुआ रहता है ना, जैसे क्रिसमस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो उसके आगे ऑन लगाते हैं। ठीक है। और कुछ खास दिन रहता है, जैसे मेरा बर्थडे, तो ऑन माई बर्थडे लिख देंगे। बोलेंगे मेरे बर्थडे पर बहुत पार्टी हुआ, बहुत अच्छा पार्टी हुआ, तो ऑन माई बर्थडे। तो कुछ खास दिन रहता है ना तो ऑन लगाते हैं। आगे आपको समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च ये सब रहेगा महीना का नाम, तो उसमें इन लगाएंगे। और जो सीजन का नाम रहेगा उसमें भी इन लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे ग्रीष्म ऋतु तो इन समर। उसके बाद है, उसके बाद कोई भी अगर साल रहेगा, साल ईयर, तो उसमें इन लगाएंगे। जैसे बोलेंगे उसका जन्म 2020 में हुआ, तो इन 2020 लिख देंगे। आगे आपको समझ में। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐड किसके साथ लगता है, और कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ रहेगा ना तो ऐड लगता है। जैसे बोलेंगे कि वो 3 बजे आया, 3 बजेगा तो क्या 2 बार बजेगा, ठीक है ना, घड़ी में तो 2 बार बजता है, 24 घंटा का होता है, 3 2 बार बजता है, लेकिन निश्चित समय दिया हुआ ना तो ऐट लगेगा। और कोई फिक्स टाइम दिया हुआ एकदम फिक्स टाइम, जैसे AM PM भी दिया हुआ, तो जैसे मान लेते हैं 10:30, 10:30 AM, तो एट 10:30 AM बोलेंगे ना कि वो 10:30 बजे सुबह में आएगा, तो एट 10:30 AM। और ऐट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट नून, एट नाइट, ठीक है ना, दोपहर में, रात में, इसके लिए भी ऐट इस्तेमाल करते हैं। और जैसे डिनर टाइम को वो आएगा, ठीक है, डिनर टाइम के समय वो आया था एट डिनर टाइम। और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय, तो एट सनराइज, सूर्योदय के समय, एट सनसेट, तो सूर्यास्त के समय। आगे समझ में। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, पहला तो मंथ वाला था, और वीक वाला था संडे मंडे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, सीजन वाला इंपॉर्टेंट था, और डेट वाला इंपॉर्टेंट था, और एग्जैक्ट टाइम वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे दिया हुआ आई हैव ए मीटिंग एट 9 AM, तो इसका हिंदी होगा कि मेरा 9 बजे सुबह में मीटिंग है। तो यहाँ पर 9 AM क्या करें, एग्जैक्ट समय बता रहा तो ऐड लग जाएगा। द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, दुकान आधी रात को बंद होता है, तो आधी रात को एट मिडनाइट, मिड मिस होता है आधा, तो आधी रात को तो एट मिडनाइट। जैसे आपको बता चुके एट नून और एट नाइट, दोपहर में और रात में, तो एट लगता है मे के लिए।
ही वेंट होम एट लंच टाइम, वह लंच टाइम में घर गया। तो यहाँ पर लंच टाइम, लंच एक ही बार होता है ना, दोपहर के भोजन को लंच बोलते हैं। तो एक दिन में लंच क्या होता है, एक ही बार होता है, तो फिक्स टाइम है तो ऐट लगेगा। डू यू वर्क ऑन मंडे, क्या तुम मंडे को भी काम करते हो? तो मंडे को भी, तो पता है संडे मंडे जो वीक है, वीक नेम है, तो इसमें ऑन लगेगा। हर बर्थडे इज ऑन 20 नवंबर, तो उसका जन्मदिन 20 नवंबर को है। तो यहाँ पर टर्म डेट बताया जा रहा है, तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। चलिए अब फिर से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ए फैट मैन वॉज सिटिंग एमंग और बिटवीन माई फ्रेंड एंड मी इन द ट्रेन। बोला जा रहा है कि एक मोटा आदमी ट्रेन में मेरे दोस्त और मेरे बीच बैठा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर क्या, माई फ्रेंड और मी दो है, तो दो के लिए पता है बिटवीन लगेगा। एमंग तो क्या, दो से अधिक के लिए लगता है, और एमंग और बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच। बिटवीन लगता है दो के लिए और एमंग लगता है दो से अधिक के लिए। तो यहाँ पर दो ही तो है, मेरा दोस्त और मैं, उसके बीच में ये मोटा बैठा हुआ, तो के बीच ये और ये, तो बिटवीन हो जाएगा। नेक्स्ट है द पुलिस मैन रैन आफ्टर और बिफोर द थीप। देखिए रन आफ्टर में क्या होता है, पीछा करना। एट है द पुलिस मैन रैन आफ्टर और बिफोर द थीप, पुलिस चोर का पीछा किया। तो देखिए पीछा करना क्या होता है, रन आफ्टर होता है। रन का V2 क्या होता है, रैन, RAN, रैन। तो चोर का पीछा किया तो क्या हो जाए, आफ्टर। अगर मान लीजिए आफ्टर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, बिफोर। तो बिफोर देखिए, बिफोर शूट नहीं करेगा। पुलिस चोर के आगे आगे भागा, चोर के पहले पहले भागा यानी आगे आगे भागा, तो पुलिस आगे आगे भागा, चोर पीछे पीछे भागेगा। नहीं, चोर आगे आगे भागेगा और चोर का पीछा करेगा पुलिस। ठीक है, तो पीछा करना क्या होता है, रन आफ्टर। रन आफ्टर क्या है, V2 है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, उपयुक्त प्रीपोजिशन से खाली स्थानों को भरें। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया, अपने मन से भरना है। इन, इनटू, ठीक है, इन, इनटू, ऑन टू, बिटवीन, एमंग, इस तरह से एबव, बिलो, ओवर क्या लगेगा ये आपको खुद समझना है। देखिए रौनक इज थ्रोइंग द बॉल डैश द प्लेग्राउंड टू हिज सिस्टर। तो रौनक खेल के मैदान में अपनी बहन की तरफ बॉल फेंक रहा है। तो खेल के मैदान, प्लेग्राउंड में, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इन लगेगा, IN, इन। रौनक जंप्ड डैश द वाटर, रौनक पानी में कूदा। कौन सा पानी है, तालाब का पानी है, नदी का पानी है, पता नहीं, या फिर नाला का पानी है, नहीं दिया हुआ, लेकिन पानी में कूदा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गति का बोध हो रहा है। तो मे के लिए क्या लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, इनटू, INTO, इनटू। थ्री, रौनक वेंट डैश द टनल, टनल में से होता सुरंग। जैसे में सुरंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो सुरंग में ही चलता है क्या, बुलेट ट्रेन चलता है। ठीक है, जमीन के ऊपर नहीं चलता। तो बोला जा रहा है ना कि रौनक सुरंग में गया, तो गया तो बाहर होगा था ना, अंदर गया। तो यहाँ पर गति का बोध हो रहा, तो इसमें क्या लगेगा, इनटू, INTO, इनटू। फोर है रौनक इज सिटिंग डैश इज पेरेंट्स, रौनक अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ है। रौनक अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ है, तो अब के साथ के लिए क्या होता है, विद, WITH, विद। विथ नहीं पढ़ते, था नहीं पढ़ते, द पढ़ते, विद। फाइव, रौनक हैज एन अम्ब्रेला डैश इज हेड, रौनक अपने सिर पर एक छाता लिए हुआ है। रौनक के सिर पर एक छाता है। तो देखिए पर तो ऑन नहीं लगे यहाँ पर। ऑन कब लगता है, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु सटा हुआ हो। जैसे बोलेंगे किताब टेबल पे है, तो किताब टेबल से सटा हुआ तो ऑन लगेगा। लेकिन जो छाता है वो सिर से सटा हुआ थोड़ी रहता है, सिर से नहीं ना सटा हुआ रहता है, तो यहाँ पर ऑन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ओवर लगेगा, OVER। ओवर मीन्स होता है ऊपर, तो सिर के ऊपर है, ठीक है ना, सिर पर छाता नहीं, सिर के ऊपर है, तो ओवर लगा देंगे, OVER, ओवर। सिक्स, रौनक वॉकड डैश द रिवर टू कम आउट ऑफ द जंगल, रौनक जंगल से बाहर आने के लिए नदी को पार किया। तो नदी को कैसे पार किया, चल के पार किया, वॉक लिखा हुआ, तो चलकर पार किया। तो नदी को पार किया, तो नदी को पार किया तो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, ACROSS, क्रॉस। क्रॉस में से होता है इस पार से उस पार। तो नदी को चलकर पार कैसे करेंगे, पुल बनाया हुआ होगा, ठीक है, पानी पर थोड़ी चल सकते हैं।